नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। 2024 का आगमन और आप सबको नववर्ष की शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर। 2024 रविवार को आ रहा है और अब हम बाजार की बात करेंगे। पर्टिकुलरली यह कार्यक्रम जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा पिछले साल बाजार ने कम से कम 12 से 15 हजार रुपए की छलांग लगाई। हर तरफ से हरियाली ही हरियाली दिखाई दी। हमारा 70 हजार का आंकड़ा भी बाजार ने तोड़ दिया और 72 हजार का भी आंकड़ा जो है वो बीएससी ने तोड़ दिया। 21,800 की तरफ बढ़ती हुई निफ्टी ये संकेत देती है कि भारत जो है आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले हुए शब्दों को सकारात्मक कर देगा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। आज भारत में जिस तरह का धन, भारत में जिस तरह के एफआईआईज विश्वास दिखा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में और पैसा आएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा बीएससी का नीचे का आंकड़ा जो है 69,400 देखता हूं, मगर अप्रैल तक बाजार वापिस 75,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। ध्यान रखें, अप्रैल तक हमारा बजट बहुत ही खूबसूरत होगा, आम आदमी सुखी होगा। जीएसटी में कुछ ना कुछ प्रावधान ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें कमियां करेंगी सरकार ताकि व्यापारी सुखी रहे। इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रावधान ऐसे होंगे कि हर आदमी जो है वो, पर्टिकुलरली व्यापारी वर्ग जो है वो सुखी हो। देखिए 31 तारीख को गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु जब मार्गी होते हैं तो अगले घर को देखते हैं, शुक्र के घर को। तो शुक्र के घर को देखते हुए गुरु कहीं ना कहीं भारत में एफआईआईज का और विश्वास रखेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसा बढ़ाएंगे कि आप देखेंगे कि अप्रैल तक 75,000 का आंकड़ा एक बार मार्केट छुएगी। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मुझे नहीं देखता कि किसी भी तरीके से 21,000 से नीचे आती हुई दिखाई। आई भी तो 20,800 पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। 20,800 से नीचे निफ्टी दिखाई नहीं देती और डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में 22,500 तक का आंकड़ा जो है वो छू सकती है। सेक्टर की बात करें, अगर हम ग्रह दशाओं की बात करें, शुक्र स्वग्रही, शनि स्वग्रही, कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं। राहु और केतु इस वक्त सुंदर ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हर तरह का वातावरण जो है वो बाजार के लिए सकारात्मक है। लॉन्ग रन के लिए बाजार में बैठे रहना डेफिनेटली आपके लिए 100% लाभकारी हो सकता है। सेक्टर की बात करें तो एग्रो सेक्टर के ऊपर ध्यान दें। एग्रो सेक्टर जो है यहां से कम 100% और बढ़ने वाला है। फाइनेंस की बात करें, बैंकों की बात करें, आपने देखा 30 रुपए का पीएनबी 96 के ऊपर आ रहा है। वही 1 साल 1.5 साल पहले आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई कहाँ थे और आज कहाँ है। और बहुत ही बढ़िया सेक्टर तीसरा, ऑटोमोबाइल 2000 के ऊपर आया हुआ हीरो मोटर कहीं ना कहीं आपको आज 4100 के ऊपर लेके जा रहा है। मारुति 6,000 रुपए के ऊपर थी, आज 10,500 के ऊपर चल रही है। तो ऑटो सेक्टर में चुनिंदा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक ऐसी बाढ़ आने वाली है जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप देखिए टाटा इलेक्सी जैसा शेयर 3,000, 4,000, 5,000 के ऊपर घूम रहा था, आज 9,000 के ऊपर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में एक सुंदर वातावरण बना हुआ है। जब भी बाजार गिरे, उसमें गिरते हुए बाजार में आप अच्छे शेयरों को लेकर रख लें। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये कोई दो राय नहीं कि बैंक निफ्टी अप्रैल तक 52,000 से 53,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। एक और सुंदर सेक्टर है, वो है रियल एस्टेट।
रियल एस्टेट को देख लीजिए, ओबरॉय रियलिटी 700 रुपए पे था, आज 1400 रुपए है। 300 रुपए पे प्रेस्टीज था, आज 1000 रुपए पार कर गया। DLF 250 रुपए पे 3 साल तक धक्के खाता रहा, आज 700-800 रुपए के ऊपर पार कर गया। तो बाजार में इन सेक्टर्स में बने रहें, डेफिनेटली इनके ऊपर आपको हर साल 25 से 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। बैंक में पैसा रखते हैं तो 8 से 9% मिलता है। अच्छा कंसल्टेंट पकड़कर आपके पैसे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आज सबसे बड़ा बायर जो है वो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में इतने अच्छे अच्छे फंड हैं जो आपको हर वर्ष 25 से 32%, 25 to 32% रिटर्न दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके बेटी के विवाह के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए आप चुपचाप 10 से 15 साल बाजार में रुके रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कमोडिटी की बात करें तो सोना इस वक्त 63,200 रुपीज 10 ग्राम पहुंच गया है। ये ज्यादा से ज्यादा नीचे का स्तर इसका 60,000 रुपए का दिखता है और ऊपर का आंकड़ा 70,000 रुपए 10 ग्राम। आप मुझे दिसंबर 30, 2024 को बोलेंगे कि सोना 70,000 हो गया। चांदी की बात करें तो चांदी 74,000, 75,000 पर केजी घूम रही है। नीचे का आंकड़ा वापस 72,800 के नीचे नहीं है। चांदी डेफिनेटली 85,000 to 90,000 पर केजी दिखाई देगी। तेल पूरे संसार में मौसम के ऊपर निर्भर करता है। तेल की बात करें तो 6,270 रुपए पर बैरल इस वक्त तेल जो है भारतीय बाजार में चल रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा 5,700 का आंकड़ा इसका नीचे का है, मगर तेल में एक बार फिर आग लगने वाली है। जितनी देर तक शनि मकर कुंभ राशि में है, तेल वापस एक बार देख लीजिएगा 8,800, 9,000, 9,500, 10,000 तक छू सकता है। तो जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा कि मत करें, मगर कमोडिटी में करते हैं तो तेल जो है वो अप्रैल मई के वादे लेकर रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपके लाभ और हानि का बिल्कुल जवाबदार नहीं हूं। आप स्टॉप लॉस रख के काम करें, अपने कंसल्टेंट को का परामर्श लेकर काम करें। astrofinance.com, solutionastrology.com, पंडित राजकुमार शर्मा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस एंड प्रॉफिट्स, बट डेफिनेटली बाजार जो है 90 से 95% पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए बाजार में पैसे कमाने आसान होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पोर्टफोलियो को 3 जगहों पे बांट कर रखें। 30% म्यूचुअल फंड में डालें, 30% इक्विटी में डालें और 30% रियल एस्टेट में डालें। आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको नव वर्ष की शुभकामना देते हुए हैप्पी इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका नव वर्ष 2024 सुंदर हो, आरोग्यवान हो, धनवान हो, आप खुशहाल रहें, हमारा राष्ट्र उन्नति करे। गॉड ब्लेस यू।